पहले हम समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है, क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बिजनेस का सिलेक्शन करना है आपको। मैं अलग अलग लिखता हूं, सबको समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कुछ लोग ये सोचते हैं यार मैं अकेला स्टार्ट करता हूं, जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा मैं अपने आप को डेवलप कर लूंगा और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेला करना चाहता हूं बिजनेस और इसको 0 लेवल से शुरू करना चाहता हूं। जैसे जैसे काम बनेंगे कॉन्फिडेंस आएगा और हम अपने कामों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो जब आप स्टार्ट करते हो अकेला इंडिविजुअल, आप करना क्या, आप कहलाओगे प्रोप्राइटर। आप क्या कहलाओगे, प्रोप्राइटर। कि हम बिजनेस में अपने आप को एक प्रोप्राइटर कर लेंगे। इनका रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं होता है। आप करेंगे क्या, एक अच्छा सा नाम ढूंढेंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कुछ गारमेंट की बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई भी नाम ले लो, ABCD फैशन, या फिर इस तरह से कुछ भी। मान के चलो कि हमने एक वर्ड लिया लिबर्टन, मुझे लिबर्टन नाम रखना है। तो लिबर्टन के नेम से, इस नेम से आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बैंक में करेंट अकाउंट। और जब आप करेंट अकाउंट इस नेम से खुलवाएंगे तो बैंक वाले बोलेगा कि जिस बंदे का बिजनेस है, जो प्रोप्राइटर है, उसका हमें पैन नंबर चाहिए, उसका मुझे आधार नंबर चाहिए। पैन और आधार चाहिए। आप पैन आधार दे देंगे, फोटो दे देंगे, जो भी दे देंगे। लेकिन जब बोलेंगे इस नाम से बिजनेस खोलो तो बोलेगा इस नाम का कोई गवर्नमेंट प्रूफ दो मुझे कि हमारा बिजनेस का नाम ये है। उसके बेस पे हम इस नाम से करेंट अकाउंट खोल देंगे। लेकिन साइनिंग अथॉरिटी आप इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, तो आप ही की रहेगी। लेकिन लोग से जब हम चेक लेंगे तो लिबर्टन के नाम से लेंगे। तो इस तरह से आपको खोलना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, लिबर्टन के नेम से या तो GST नंबर अप्लाई करेंगे। उसमें एक कॉलम होता है कि बिजनेस नेम बता दो, ट्रेड नेम बता दो। तो ट्रेड नेम में आप अपना नाम नहीं डाल के लिबर्टन डाल देंगे और जो GST नंबर मिलेगा आपको उसमें लिबर्टन के नाम से ट्रेड नेम रिफ्लेक्ट होगा। GST फ्री होता है। आप भी जाके एक वीडियो देखेंगे YouTube पे और पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर देंगे। जब वो आ जाएगा आपके पास GST नंबर 3 दिन के अंदर, तो उस GST सर्टिफिकेट को भी आप डॉक्यूमेंट में साथ में लगा देंगे और जाएंगे और बैंक वाले को बोलोगे कि एक करेंट अकाउंट खोल दो। बैंक वाले आपके लिबर्टन के नाम से करेंट अकाउंट खोल देगा और आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। बाकी कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं है प्रोप्राइटरशिप। इसको आपको बोलो जाओ जो प्रोप्राइटर, और बिजनेस को बोलेंगे प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं होता। बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट खुल गया, आप अपने आप में प्रोप्राइटरशिप हो, आप बोर्ड लगाओ लिबर्टन के नाम से और बिजनेस धंधा करना स्टार्ट कर दो। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये उसके लिए है जो सिंगल बंदा, एक बंदा चाहता है कि हम क्या करें, बिजनेस स्टार्ट करें। और क्या हो सकता है दूसरा ऑप्शन, एक तो हमने यहां लिख दिया कि
अब शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि प्रोप्राइटर क्या होता है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है। अब सेकेंड पॉइंट पे आ रहे हैं। अब इनको हम हटा देते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। जब आपका साल कंप्लीट हो जाएगा फिर रिटर्न का टाइम ये आता है, आप किसी भी पर्सन से रिटर्न फाइल करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटरशिप देख लिए। अब आते हैं हम पार्टनरशिप पे। बस प्रोप्राइटरशिप में ये देखना है कि जो पैन नंबर होगा वो आपके नाम से होगा। इसमें लिबर्टन का किसी तरह का बिजनेस का पैन नंबर नहीं होगा। अब हम आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, जहां एक से ज्यादा पार्टनर हो, मतलब हमारे जो पर्सन था उसमें हम इंक्रीज कर गए, बढ़ा दिए गए, तो उस लेवल में हम अब बिजनेस करने जा रहे हैं। हमारे पार्टनर बढ़ गए, एक से ज्यादा हो गए, तो हम सेकेंड दे देते हैं आपको पार्टनरशिप। सिंपल तरीका दिखाता हूं। आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप का एक नाम रखेंगे, कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहां भी मन करे जो पहले नाम था उसी नाम को आप फिर से रख लो, और कुछ भी आगे पीछे नहीं लगाएं। और एक नोटरी के पास गए, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा दिए कि इस एड्रेस है, जो भी पैन आधार मांगता है तो पैन आधार दिखा दिए। जो भी रिक्वायरमेंट होगा उनके लिए वो आपको एक पार्टनरशिप डीड बना के दे देगा। पार्टनरशिप डीड किस नाम से, इस नाम से जो आप नाम रखना चाहते हैं। 2 पार्टनर होंगे, 3 पार्टनर होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना है। अब जब डीड है, डीड मिल गया आपको, फिर आप दोनों तीनों पार्टनर का देखेंगे कि क्या क्या है, पैन नंबर अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पैन नंबर आपका सिंगल का चलता था, यहाँ आपका नहीं चलेगा। यहाँ पार्टनरशिप फर्म जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, उस पार्टनरशिप फर्म में जैसे मेरा इंडिविजुअल ATVP के ये है, इसके बाद और भी है पैन नंबर, तो मैं इंडिविजुअल हूं तो 4th डिजिट P है, P। यदि पार्टनरशिप करवाओगे, डीड बनवाओगे और पैन नंबर अप्लाई करोगे, तो जो आएगा पैन नंबर, उसका पैन नंबर आप देखेंगे, जैसे मान लो ATPFQ, ये जो 4th डिजिट है वो F होगा। F मीन्स फॉर्म की बात कर, पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें, तो ये कोडिंग होता है पैन नंबर के अंदर। फिर पैन आ जाएगा, पैन आने के बाद रजिस्टर्ड डीड जब रजिस्टर्ड करेंगे, अप्लाई करेंगे, 15 दिन में पैन आ जाता है। फिर पैन नंबर लेकर और सभी पार्टनर का डॉक्यूमेंट लेकर बैंक वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे करेंट अकाउंट हमें ओपन करना है, वो आपको करेंट अकाउंट ओपन करके दे देगा और हम लोग बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक तरीका होता है जहां हम इस चीज को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद यदि हम बात करें कि ये पार्टनरशिप हो गया, इसके बाद बात करें, यहां कहीं जाके रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप भी होता है जहां लोकली रजिस्ट्रेशन जाके लोग करवाते हैं। अब मैं इनको हटाता हूं। पार्टनरशिप में इससे ज्यादा कुछ नहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब हम आते हैं, एक हमारे पास ये सेकंड पोर्शन है पार्टनरशिप और थर्ड पोर्शन है कंपनी, जो हमारे MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, वो सर्विसेज देते हैं।
ये क्या क्या बोल रहे हैं इनको ध्यान दे दो। जिनका रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री के पोर्टल पे, एमसीए के पोर्टल पे होता है और उसके अंदर नाम अप्रूवल करवाना पड़ता है। जब तक आपका नाम अप्रूव्ड नहीं होगा, मिलता जुलता नाम होगा तो अप्रूव्ड नहीं होगा, तो वो नाम फिक्स रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि पहले तो हम प्रोप्राइटरशिप करते हैं इस नाम से, बाद में इसी को कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे। आप जो नाम रख दिए हो, बिजनेस स्टार्ट किए हो, कल के डेट में जब कंपनी में कन्वर्ट करोगे तो ये एमसीए के पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। और ऑलरेडी यदि उस नाम से कुछ यहाँ पे है अवेलेबल तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा, नाम को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग या कोई भी पर्सन क्लाइंट को कभी सजेस्ट नहीं करता, कहता है आपको जो करना है वन टाइम कर लो। बड़ा विजन है, लंबा सोच रहे हो तो डायरेक्टली एमसीए के थ्रू काम स्टार्ट कर लो। आप आज से क्यों कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो? तो पहले प्रॉब्लम होता था क्योंकि केवल कम से कम 2 आदमी की जरूरत होती थी, 2 डायरेक्टर की जरूरत होती थी, उसके बाद ही कुछ रजिस्टर करवा पाते थे एमसीए के पोर्टल पे। लेकिन अब एमसीए के पोर्टल पे कोई एक पर्सन भी चाहेगा हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम करवा सकते हैं। फिर वो नाम जो आपको अलाउड हुआ है उस नाम के साथ आप चल सकते हो। तो सबसे पहले देख लो कि एमसीए के पोर्टल पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ये 3rd लेवल है। फर्स्ट लेवल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड लेवल पार्टनरशिप, 3rd लेवल एमसीए के पोर्टल पे आपको क्या चाहिए। यही 3 लेवल है। प्रोप्राइटरशिप 1 पर्सन से काम चल जाएगा, पार्टनरशिप 1 से ज्यादा मतलब 2 या 2 से अधिक, और एमसीए के पोर्टल का सब कुछ अलग है। नाम अप्रूवल में टाइम लगता है, नाम अप्रूव्ड हो गया तो नाम दोबारा किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, आप लंबा जा सकते हो। तो एमसीए के पोर्टल पे हम क्या क्या कर सकते हैं। यदि इंडिविजुअल पर्सन चाहता है कि मैं कंपनी रजिस्टर्ड करूं तो 1 पर्सन कंपनी वो रजिस्टर कर सकता है। एक कॉन्सेप्ट नया आया था, 1 पर्सन कंपनी। इसको शॉर्ट में देखो ओपीसी। ओपीसी ये ब्रैकेट में नेम में लिखा होता है। मान के चलो कि कोई इंडिविजुअल है और वो चाह रहा है कि मैं डायरेक्ट एमसीए के पोर्टल से 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर्ड करूं। मान लो वही नाम ले लिया तो उसका मिलेगा लिबर्टन ब्रैकेट में 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये मिल जाएगा एमसीए के पोर्टल पे। और ये ब्रैकेट में ओपीसी से का मतलब आप समझ लेना कि 1 पर्सन कंपनी है। ये मतलब एक ही लोग चाहिए। जहां एक से ज्यादा जरूरत है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास 2 ऑप्शन है। ये 1 पर्सन कंपनी ही नहीं होगे, ये डायरेक्टली लिबर्टन प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा और इसमें से ये ओपीसी हट जाएगा। और यहां ऑप्शन भी होता है कि आप बाद में जाके पार्टनर डायरेक्टर बढ़ाओगे तो इसको हटाया जा सकता है। और जो एमसीए के पोर्टल हैं इनके ऊपर पार्टनर नहीं बोलते, उनको डायरेक्टर बोलते हैं। तो आपका कुछ आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर आपका डिन बनता है, पहले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन के लिए अप्लाई होता है। वो डिन आ जाता है आपके पास, फिर आप कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। तो यदि 1 पर्सन से कंपनी खोलेंगे तो 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगा, और यदि 1 से ज्यादा डायरेक्टर होगा तो एक प्राइवेट लिमिटेड होगा, वहां ओपीसी नहीं लिखा होगा। और बाद में चाहते हो कि इस कंपनी को कि हम शेयर मार्केट में इशू करें, आपका विजन बड़ा है, बड़े लेवल में ले जाना चाहते हो, तो आप देखेंगे तो ये बड़े लेवल में लिबर्टन
लिमिटेड हो जाता है, प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टेज है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। कोई भी अलग से वीडियो भी बना देंगे हम बाद में आपको कि एक प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड में क्या डिफरेंस है, या 1% कंपनी में और प्राइवेट लिमिटेड में क्या डिफरेंस है, 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस है। यदि यही चीज बताते बताते मैं आपसे ये पूछ दूं कि एक प्रोप्राइटरशिप और एक 1% कंपनी में क्या डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है कि एक एमसीए पे रजिस्टर्ड होता है, एक एमसीए पे रजिस्टर्ड नहीं होता है। वहां भी 1% बिजनेस कर रहा है और यहाँ भी 1% बिजनेस कर रहा है। तो आप जब स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस को तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको ये समझना है। आप जो चाहेंगे इंडिविजुअल की ये ओपीसी अच्छा नहीं लगता है ब्रैकेट में, इसको हटा दें, तो आपको कम से कम एक से ज्यादा लोगों को लाना पड़ेगा, तब जाके ये रजिस्टर्ड हो पाएगा। 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड करने के लिए। और बाद में कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने बोला जो ये पार्टनरशिप है उनको भी हम अलाउ कर देंगे एमसीए पोर्टल पे। इसलिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, पार्टनरशिप का ही पार्ट है, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और ये रजिस्टर्ड होता है एमसीए में और ये रजिस्टर्ड नहीं होता है। लेकिन जो भी LLP होगा उसके लास्ट में LLP लिखा हुआ होगा, वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा सकता। तो अब देखो एमसीए के पोर्टल पे क्या क्या रजिस्टर्ड होगा, 1% कंपनी रजिस्टर्ड होगा, LLP रजिस्टर्ड होगा और प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड होगा। बाद में वो प्राइवेट लिमिटेड भी बनाया जा सकता है। लेकिन आपको जनरल बोले कि हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास कितने टाइप्स के बिजनेस हो सकते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप होगा और एमसीए पोर्टल वाला होगा। अब एमसीए पोर्टल पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो नाम आपका चेंज नहीं होगा, वहां एक बार अलाउ हो गया तो चेंज तो जब बाद में चाहोगे, नाम हम बदलना चाह रहे हैं तो हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि प्रोप्राइटरशिप में हम स्टार्ट किए हैं और सेम नाम मुझे मिल जाए एमसीए पोर्टल पे, वो संभव नहीं है। बाय लक, आपका लक अच्छा होगा, जो आपने सेलेक्ट किया यहाँ वो नाम यदि खाली है तो आपको मिल सकता है। लेकिन वहां भी 4, 5, 6 में देखोगे 1% कंपनी, LLP ऑलरेडी लिख चुके हैं और प्राइवेट लिमिटेड। मान लो आपने नाम सेलेक्ट किया प्रोप्राइटरशिप में लिबर्टेन और चाह रहे हो एमसीए पे रजिस्टर्ड कर लें और ये न लगाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। ये आइडेंटिफाई करता है कि आप रजिस्टर्ड हो एमसीए के पोर्टल पे, तो आपको ब्रैकेट में 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट में या एंड में LLP लगाना पड़ेगा, आपके नेम में होता ही होता है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड आपके लास्ट में होगा ही होगा। ये लोग ये नहीं लगा सकते, ये जो 3 चीज हैं ये लोग नहीं लगा सकते। कौन? प्रोप्राइटरशिप वाले। तो ये डिसीजन आपका होता है कि आप एमसीए पर जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो। नहीं जाना चाहते हो तो 2 ऑप्शन है, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। कहीं रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक डीड बनाएंगे और अपना पैन कार्ड बनाएंगे पार्टनरशिप में और काम स्टार्ट कर देंगे। प्रोप्राइटरशिप में पैन कार्ड भी बनाने की जरूरत नहीं है, एक जीएसटी नंबर लेंगे कि कोई भी एक प्रूफ चाहिए होता है बैंक वालों को कि कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के पोर्टल से आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए लिबर्टेन, फिर हम उस नाम से बिजनेस आपका ओपन कर देंगे। लेकिन आप जब एमसीए के पोर्टल पे जाते हो तो प्रॉपर हर चीज में एक बार नाम फाइनल होता है, आप नाम अप्लाई करेंगे, अप्रूव्ड हो जाएगा, फिर आप फर्दर आप बात कर सकते हो उनसे कि
हमें ये चीज़ रजिस्टर्ड करना है और इनके कंप्लायंस होते हैं जो टाइम टू टाइम फिल करना है। तो हमारे तरफ से आपके लिए सजेशन यही है कि यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले डिसाइड करो कि किस टाइप का आपका विजन है, किस तरह के आप एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहते हैं और किस लेवल का काम करना चाहते हैं। खर्चे डिपेंड करता है, अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोफेशनल अलग अलग चार्ज करते हैं। और आजकल आप चाह लो तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है और आप आराम से फाइल भी कर सकते हो, बहुत कम रेट में कर सकते हो। लेकिन लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं काम को एक्सपर्ट से करवाया जाए, तो एक्सपर्ट लोग कुछ अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग पैसे चार्ज करते हैं और आपको ये रजिस्टर करके देते हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए हम लोग कितने टाइप के बिजनेस के बारे में आज बात किए। एक तो बात किए प्रोप्राइटरशिप के बारे में, एक बात किए पार्टनरशिप के बारे में। दोनों का रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं भी करवाएंगे चल जाएगा। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बोला जाता है, लेकिन उतने लंबे में मत जाओ। आप जस्ट नोटरी के पास जाओ और बोलो उनको एक पार्टनरशिप डीड बना दें। प्रोप्राइटरशिप डीड नहीं होता कुछ, क्योंकि लायबिलिटी फिक्स है। मैं खुद हूँ, अकेले हूँ, तो आपको कुछ नहीं देना है। आप ही का पैन कार्ड चलेगा, आप ही का आधार कार्ड चलेगा, आप ही का साइन चलेगा। लेकिन पार्टनरशिप में मैनेजिंग पार्टनर अलग होंगे, जिसको आप साइन करने की अथॉरिटी देंगे बैंक के अंदर, वो साइन अलग करेगा, या सब पार्टनर मिलके कर सकते हैं। ये जैसा आप सोचेंगे, बैंक वाले के पास सभी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग वो चीज आपको दे देंगे। बाकी LLP जो होता है MCA के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होता है। MCA के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने से पहले आपको लेना पड़ेगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको DIN कहते हैं। एक ही बार लेना पड़ेगा। एक बार यदि DIN मिल गया और फिर बाद में 20 कंपनी खोलना है तो वही DIN सब जगह काम कर जाएगा। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए किसके लिए, चाहे वो 1 पर्सन कंपनी हो, चाहे वो LLP हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, तो इस तरह का आपके लिए चाहिए। तो हमारा आज का पोर्शन था कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करें उनके कितने टाइप्स हो सकते हैं और क्या सेलेक्ट करें। और 6 में दे देता हूं, जब फाइनल लेवल आता है तो कंपनी प्राइवेट वर्ड हट जाता है, हटा लेते हैं लोग, लिमिटेड पे चले जाते हैं। तो जिसने भी आप बिजनेस आपके नजर से घूम रहा होगा, या तो प्रोप्राइटरशिप होगा, या तो पार्टनरशिप होगा, या तो LLP होगा, या तो 1 पर्सन कंपनी होगा, या तो प्राइवेट लिमिटेड होगा। और जो बड़े लेवल में काम कर रहे हैं उनके अंदर प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ होगा, उसमें जहां लोग पैसा होता क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड से लोग कन्वर्ट करवा लेते हैं लिमिटेड कंपनी में, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड होगा वो ये नहीं हो सकता, ये होगा। मार्केट में शेयर इशू ये नहीं कर सकता, ये करेगा। तो ये डिफरेंस समझ लेंगे हम बाद में कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस है। ये भी वीडियो में बना के आपको दे दूंगा, क्योंकि हमने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है और इसके ऊपर हम आपको सारा ज्ञान देंगे कि आपको मार्केट में बिजनेस कैसे करना है और कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंप्लायंस है, क्या क्या होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, परेशान होके जब रिटर्न का टाइम बीत जाता है तब ढूंढते हैं कि हमारी कंपनी के लिए या हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या कंप्लायंस है, ये कंप्लायंस पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो उसको अपडेट करने के लिए हम टोटल स्टार्टअप, आप बोलते हैं ना स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना है, MSME में रजिस्टर करना है, हर चीज को बारीकी से बताऊंगा और आप उसको देख भी सकते हैं। तो हमारा YouTube चैनल है, इसी नाम से आप देख लेंगे।